नमस्कार दोस्तों। ईरान और इसराइल का तनाव दिन के दिन बढ़ता ही जा रहा है। तेहरान में एक न्यूज़ चैनल का लाइव शो चल रहा था। उस लाइव स्टूडियो के अंदर एक इजरायली मिसाइल आकर गिरा। आप लोगों को खुद देखकर समझ सकते हो कि वो कितना डरावना था। شنیدید فضای غبارآلوده استدیو तेहरान के सिर्फ लाइव स्टूडियो पे नहीं बल्कि और भी कई जगह पे इसराइल का मिसाइल आकर अटैक किया। और एक सवाल, तेहरान में क्यों इतना मिसाइल लॉन्च कर रहा है इसराइल? देखने के लिए वीडियो में बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही सच घटनाओं को जानने के लिए। पुराना इतिहास में मिल रहा है कि ईरान का पुराना जो नाम था वो था पेर्सिया। ये एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है जिसका जिक्र ग्रीक और रोमन टेक्स्ट में भी मिलता है। साल 1979 आयतुल्लाह खोमेनी नाम के एक रिलीजियन रेवोल्यूशन के जरिए शाह को हटा दिया और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया जहाँ इस्लामिक लेडियस रूल करते हैं। रिवोल्यूशन के बाद से ईरान का वेस्ट स्पेशली यूएसए और इसराइल के साथ स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट रहा है। तभी भी इसराइल का जन्म नहीं हुआ था। 1948 में होलोकॉस्ट के बाद यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के थ्रू इसराइल को एस्टेब्लिश किया गया था। ये पैलेस्टाइन के एक हिस्सा पर बना जिसे अरब कंट्रीज ने अपोज किया। इसके बीच अरब और इसराइल का वॉर लग गया। 1948, 1967 और 1973 में यह वॉर हुआ था। हर वॉर के बाद इसराइल का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया और पैलेस्टाइन की थ्योरी घटती गई। इसराइल को हमेशा यूएस का फुल सपोर्ट रहा है, मिलिट्री, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी। सरप्राइजिंग बात यह है कि 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन से पहले ईरान और इसराइल का बीच अच्छा रिश्ता था। इसराइल ने ईरान की मिलिट्री और इंटेलिजेंस को भी ट्रेन किया था, लेकिन 1979 के बाद सब कुछ बदल गया। इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान की न्यू लीडरशिप ने इसराइल को एक जायोनिस्ट रिजाइम कहा जो इस्लाम के खिलाफ है। उन्होंने ओपनली कहा कि इसराइल को खत्म करना चाहिए। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत 1950s में हुई थी जब यूएस ने एटम्स फॉर पीस इनिशिएटिव के तहत ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की। लेकिन 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद वेस्ट ने सपोर्ट बंद कर दिया, लेकिन ईरान ने अपना प्रोग्राम चुपके आगे बढ़ाया। ईरान के कहने का मकसद था न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज, एनर्जी इंडिपेंडेंस। इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डायरेक्ट थ्रेट माना। उसका मानना था कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गया तो वो इसराइल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा और टेररिस्ट ग्रुप्स को भी इनडायरेक्टली न्यूक्लियर मटेरियल मिल सकता है। और फिर एक दिन इजरायली सीक्रेट एजेंसी ने ईरान को साइंटिस्ट को असैसिनेट किया जिसका नाम दिया गया था मोसाद ऑपरेशन। ऐसे कुछ बहुत मिशन कंप्लीट किए इसराइल ने, जैसे कि सबूतेज मिशन, साइबर अटैक, एटसेट्रा एटसेट्रा। 13 जून 2025 इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया, जिस ऑपरेशन ने ईरान का बहुत खास जगह को मिटा दिया, जैसे कि तेहरान स्टेट टीवी HQ, डिफेंस मिनिस्ट्री, नातांज न्यूक्लियर साइट, मिसाइल साइलोस एटसेट्रा। ईरानियन जनरल शॉट न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी टारगेट किया गया। हुसैन सलामी, मोहम्मद बगेरी, फरेदोन अब्बासी, मोहम्मद मेहदी। और इस जंग में सिविलियंस का जो रिपोर्ट दी गई है ईरान की तरफ से 224 डेथ्स और 1200 प्लस इंजुरियस था। लेकिन ईरान ने भी चुप नहीं बैठा। 14 to 16 जून के बीच ईरान ने मास मिसाइल प्लस ड्रोन ऑफेंसिव लॉन्च किया इसराइल पर। ईरान ने 350 to 600 मिसाइल प्लस ड्रोन्स वेव्स लॉन्च किया। इजरायली एयर डिफेंस भी पार्टियली इनकॉर्पोरेट कर रहा है, जैसे कि आयरन डोम, एरो, यूएस असिस्टेंस एक्सेट्रा। और इजरायली का जो रिपोर्ट है सिविलियंस के ऊपर वो है 24 to 34 डेज और 600 प्लस इंजुरियंस रिपोर्ट किया। और सबसे खास बात यह है कि ये जंग क्यों चल रहा है। इस जंग का मेन टेंशन है न्यूक्लियर टेंशन। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एडवांस कर रहा है और इसराइल ने हमेशा कहा है कि न्यूक्लियर ईरान अनएक्सेप्टेड है। और इस वॉर के बीच इंटरनेशनल डायमेंशंस भी हुआ है जो कि US G7 का नाम से जाना जाता है। US G7 इसराइल को डिफेंसिव सपोर्ट दे रहा है, जैसे कि मिसाइल इंटरसेप्ट प्लस इंटेलिजेंस,